Chemistry channel. We are studying Unit 3rd Electrochemistry and today's topics are Coriolis law and its application with numericals. It is a very important topics for all the competitive exams like NEET, PMT, etc. Even then, it is very important for HTET, CTET, NET, etc. It is a very easy topics also. One time you can understand it properly, you never forget it. So let's start. कोरलोस लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा एम नोट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। वो किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है किसकी, कैटायन की और एनायन की, उनके सम के इक्वल होगी जो कि मल्टीप्लाइड होती हैं विद नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इजी लगने में, मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY टाइप का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आपको पता चल गया कि A तो क्या है, कैटायन है, और B क्या है, एनायन। अब कितना इस पे चार्ज है वो यहाँ से हम पता चल जाएगा, यानी कि A पे Y पॉजिटिव आएगा और B पे जो चार्ज है वो क्या आएगा, X नेगेटिव, इतना होता है। फिर अब कितने A के आयंस है वो हमें पता चला है कि X आयंस है, यानी कि X तो आयंस है, A पॉजिटिव, और B जो है वो कितने हैं नंबर्स, उसके Y नंबर है, ठीक है। ये हमें इस से रिजल्ट मिलता है, ये एक क्या है, फॉर्मूला यूनिट है किसी का, तो उससे हमें ये चीज़ मिलती है कि जो पहले जो होता है वो क्या होता है, कैटायन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एनायन। दूसरी बात यहाँ पर जो होगा इससे हम चार्ज निकाल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, तो ये इस पे चार्ज होता है Y पॉजिटिव आएगा और इस पे नेगेटिव होगा, ये कितना होगा इसका, ये X नेगेटिव। अब ये कितने हैं, ये क्या है, इस पे नंबर बताता है कि X तो A है और Y कितने हैं, सॉरी जो B है वो कितने हैं, Y नंबर्स में है। क्लियर हो गया। अब जैसे कि एग्जांपल लेके करते हैं, अगर मैं कहूँ सिंपल से सिंपल NaCl, इसका मतलब यहाँ पे 1 और 1 है ना, तो इसका N1 पे कितना चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव, और क्लोराइड पे कितना होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी पहली बात तो यहाँ से ये पता चली, ये भी 1 है तो इस पे 1 पॉजिटिव और इस पे भी 1 नेगेटिव आएगा। दूसरा कितने नंबर है भाई, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट से हमें क्या पता गया कि इसमें एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि BaCl2 का, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आएगा यानी कि बेरियम पॉजिटिव, और क्लोराइड क्या आएगा, नेगेटिव। ये 2 इस पे जाएगा यानी कि 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 है तो यहाँ ऊपर जाएगा 1 नेगेटिव, हो गया। अब बेरियम के कितने मॉलिक्यूल है, 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। क्लोराइड के कितने हैं, 2, तो 2Cl नेगेटिव, तो ये आ गए आपके बेरियम क्लोराइड के, ठीक है। अब बताओ Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव में, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, और SO4 क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है, ये इसके ऊपर चार्ज यानी 3 पॉजिटिव, ये इस पे चला जाएगा 2 नेगेटिव हो गया। अब कितने मॉलिक्यूल्स है एल्यूमिनियम के भाई, 2 है, और आयंस है, सॉरी, और सल्फेट के कितने आयंस है भाई, 3 आयंस है, तो ये इसके फॉर्मूला यूनिट से हमें पता चल गया। क्लियर होगी ये चीज़ें। अब देखो ये AXBY था ना, अगर मुझे इसकी क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लैम्डा एम नोट, ठीक है, किसकी है भाई, AXBY की, AXBY की हमें निकालनी है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, कैटाइन कौन से है भाई, दिस वन A, और कैसा चार्ज है, Y पे पॉजिटिव, और ठीक है, ये हो गए कैटाइन, और एनाइन हमारे पास क्या होंगे, BX नेगेटिव, ये अभी हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी को सिंपली हम लैम्डा नोट से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग है तो नोट लगा रहे हैं, ठीक है। आयनिक कंडक्टिविटी यानी सिंपल लैम्डा से डिनोट कर दिया। कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन हो गई भाई,
एंड एनाइन, एनाइन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या होगी, बी एक्स नेगेटिव, ये हो गई। अब ईच मल्टीप्लाइड बाय, क्या बोला है, ईच मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन मोल। अब यहाँ पर ए के कितने आयन्स है भाई, एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बी के कितने हैं भाई, वाई आयन है, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोलर्स लॉ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एक्स बी वाई, जैसे ये है इलेक्ट्रोलाइट, इसकी क्या होगी, x इंटू में लैम्डा नोट ए वाई पॉजिटिव प्लस y नंबर किसके है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन यानी कि बी एक्स नेगेटिव। क्लियर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड का ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और बेरियम क्लोराइड, तो मैं क्या करूँगी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम है ना, कैटाइन है ना, तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम बी ए कितना चार्ज है भाई इस पे, 2 पॉजिटिव, ऐसे लिख दिया मैंने। ईच मल्टीप्लाई यानी कि 1 ही आयन है तो 1 से मल्टीप्लाई ना लिखो ना लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोराइड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, Cl1 नेगेटिव आएगा, कितने क्लोराइड है, 2, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसका सम, कैटायन की और एनायन की आयनिक लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी का सम। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाइड हुए हैं उनके नंबर ऑफ आयंस के, जो कि उसके फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट है। ओके, अब आप इसका निकाल के दिखाओ मुझे, Al2SO4 थ्राइस, जो अभी हमने किया था। ठीक है, तो इसका लैम्डा नोट m ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट। इनके कॉमन नेम अगर आप बोलते रहेंगे साथ के साथ और आयुपेक नेम, तो आपको याद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा अभी, अब जल्दी से निकालो, लैम्डा नोट ऑफ एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 3 आयंस है, किसके नेगेटिव आयंस है, लैम्डा नोट ऑफ सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, कल हमने इस तरह का ग्राफ किया था, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का ग्राफ बनाया था। ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन का के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया था कि आपका लीनियर ग्राफ आएगा, है ना। तो अब देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ही बात है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लैम्डा m नोट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन नील होती है। तो देखो, यहाँ पर हमने KCl का इस तरह से मतलब कैलकुलेट कर ली और ग्राफ बना लिया, रीडिंग आ गई, हमारी रीडिंग से इस तरह का ग्राफ आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, हमें निकालनी है जहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो नील होगी तभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो सिंपल सा है, इसको यहाँ से स्केल से लेकर इसको आगे इस तरह से प्लॉट कर दो। ठीक है, इस तरह से प्लॉट कर देंगे, जहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन 0, यहाँ पर इसको ये काटेगा, ये जो है मोलर कंडक्टिविटी की रीडिंग दे रही है, तो ये रीडिंग जो है आपकी क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इजी है, इस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर देंगे ग्राफ को और आपको क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जैसे कि कल हमने एसिटिक एसिड का किया था, इस तरह का ग्राफ आ रहा था। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है ये था एसिटिक एसिड का, जैसे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका इसी तरह का ग्राफ आएगा, है ना। कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब देखो, ये कहीं पे भी इस लाइन को नहीं कट करेगा, तो हम कैसे इसकी रीडिंग ले सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी नहीं इसका मतलब। तो अब कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से, यानी कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे तो हमें मिलेगी नहीं।
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एसिटिक एसिड का ही केस लेते हैं, जैसे CH3COOH। आपको पता है कि एसिटिक एसिड की अगर मुझे लैम्डा नोट निकालनी है CH3COOH, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि ये इसी तरह डिसोशिएट होगा, ये एनायन और कैटायन, ठीक है, तो ये आएगा। अब मुझे यानी कि जो है लिमिटिंग कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए एसिटिक एसिड की, और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी किसकी चाहिए, H पॉजिटिव की, अलग अलग। अगर मैं उन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास लिमिटिंग कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, एसिटिक एसिड की आ जाएगी, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे सॉल्यूशन ले लिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए जो स्ट्रॉन्ग है और कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, और उनमें ये आयंस कॉमन होंगे। जैसे कि एग्जांपल KCl ले लिया एक, तो हमने ले लिया CH3COO, पोटेशियम एसीटेट नाम होता है इसका, ये पोटेशियम हो गया, ये एसीटेट हो गया, पोटेशियम एसीटेट, और एक हमने ले लिया HCl, ठीक है, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने कोलोस लॉ को अप्लाई करेंगे। कोलोस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक की हम क्या निकाल लेते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, ठीक है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकालेंगे। जैसे कि KCl की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि लैम्डा नोट अगर मैं KCl कहूँ तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या होगी, लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव हो गई या नहीं, है ना। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप CH3COOK की लैम्डा नोट ऑफ दिस वन, तो आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव लिख सकते हो कि नहीं, एक मिनट सॉरी, लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव लिखोगे, है ना। अगर मैं HCl की बात करूं, लैम्डा नोट ऑफ HCl, तो ये क्या होगी, लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, यही आएंगी क्या नहीं। कोलोस लॉ ने तो ये बोला था, आयंस की, कैटायन और एनायंस की कंडक्टिविटी जो है उनको प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा इनसे, है ना। अब क्या करना है, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये चीज़ें हमने ले रखी है। अब मुझे निकालनी है एसिटिक एसिड की, ठीक है, तो मैं CH3COO नेगेटिव की चाहिए मुझे यहाँ पर, लैम्डा नोट प्लस में लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव मुझे चाहिए है, ठीक है। ये मैं इन तीनों से कैसे निकाल सकती हूँ, देखो, अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी लैम्डा नोट CH3COO, ठीक है, ये ले लेती हूँ, और इसमें अगर मैं HCl को प्लस कर देती हूँ, प्लस लैम्डा नोट ऑफ HCl, और KCl की को माइनस कर देती हूँ, लैम्डा नोट ऑफ KCl, तो मुझे क्या मिलेगा, इसको मैं ओपन करके लिख लूँ, ऐसे ही जो मैंने अभी दिखाया था पहले, CH3CO नेगेटिव लिख दिया मैंने इसको, प्लस में लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव लिख दिया, क्लियर। अब मैं इसको लिख लेती हूँ, अब मैं दूसरे स्टेप से लिख लेती हूँ, अब यहाँ पर प्लस में इसकी अगर मैं लिखूँ तो लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव लिखूंगी, प्लस में लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव लिखूंगी, यहाँ तक ठीक है। अब माइनस में दिस वन, तो माइनस में अगर मैं माइनस का साइन लगाती हूँ तो इसको लैम्डा नोट ऑफ K पॉजिटिव लिख दूंगी, ठीक है, और ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, अंदर जाके ये भी, तो लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, होगा कि नहीं ये। अब देखो, ये जो Cl नेगेटिव है इसको इससे काट दो, और H पॉजिटिव सॉरी K पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका CH3CO नेगेटिव प्लस में लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव, और यही हमें क्या चाहिए था ना। तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए जिनके अंदर ये कॉमन आयन हमें मिल गए, तो इन दोनों की कंडक्टिविटी को तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी किसी की आ जाएगी, एसिटिक एसिड की आ जाएगी, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल करके देखो, वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे, और आसान भी हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है NaCl, HCl, वहाँ KCl था ना, यहाँ NaCl है बस, HCl और सोडियम एसीटेट की ये दे रखी है, ठीक है, और पूछ रखा है एसिटिक एसिड की हमें निकालनी है, तो वही हम निकालेंगे
फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कोरलॉस लॉ। तो आपको पता है कि लैम्डा नोट फॉर एसिटिक एसिड यानी CH3COOH क्या होगी भाई, लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे अब। तो लैम्डा नोट CH3CO नेगेटिव कैसे निकाल लेंगे भाई, CH3COOH लिख लो, यहाँ पे हमने निकाल लिया। हमारे पास क्या क्या है भाई, NaCl है, सोडियम एसीटेट है और HCl है। तो इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस कर देंगे अगर हम, तो लैम्डा नोट ऑफ CH3COONA प्लस में लैम्डा नोट ऑफ HCl माइनस में लैम्डा नोट ऑफ NaCl। अगर मैं ये कर देती हूँ तो आप देखो निकाल के भी, इसमें तो Na पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव पार्ट और ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव। अगर मैं उस शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ इसको फटाफट, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3CO नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव की बन जाएगी और यहाँ बन जाएगी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, यहाँ Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। ये नेगेटिव चार्ज है तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ऐसे है ना। तो Na पॉजिटिव से ये कट गया, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव गया, H पॉजिटिव और ये बच गया, और यही हमने क्या है निकालना है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया इस पे। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की को प्लस करके NaCl पे माइनस कर देना है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो अब देखो NaCl की तो है ये वाला, ठीक है, और ये इनकी है, तो इसकी है 425.9 प्लस में 91.0 माइनस में हमने क्या करना है NaCl की यानी कि 126.4। तो बस इसको सोल्व करना है, इजी है। इसको सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 390.5 और यूनिट आपकी दे ही रखी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाली यूनिट आपकी दे ही रखी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे एसिटिक एसिड की। बस आपको ये पता करना है कि किन दोनों को हमें प्लस करना है, किसको माइनस करना है। बहुत इजी है इस तरह के न्यूमेरिकल, और बहुत आते हैं ऐसे, HTET वगैरह में, नेट में भी आते हैं और हायर एग्जाम्स में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम हुए उनमें भी आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएशन हुआ उसकी डिग्री निकालनी है। अब देखो एक बात है, परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं, कोई भी हमारा कितने मार्क्स आए हैं हम तो क्या निकालते हैं, हमने कितने परसेंटेज मार्क्स हमारे ऑब्टेन हुए, ऐसे निकालते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यही करते हैं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने डिसोसिएट हुए आयंस, ठीक है, अगर वो करने हैं हमें तो किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे करने हैं तो हम कहेंगे कि एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितने आयंस जो है आयंस डिसोशिएट हुए, यही कहेंगे डिसोशिएटेड, डिवाइडेड बाय टोटल आयन यानी कंप्लीट डिसोशिएशन जहां हो जाए। कब होगा कंप्लीट डिसोशिएशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे भी ये कैसे पता चलेगा इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको पता है कि आयंस जो है बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो उनमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपस में फिर से जुड़ के वो आपको मॉलिक्यूल्स या जो भी है आयनिक कंपाउंड है वो फिर से बनाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो भी आपका होगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन गया, आप देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है हमने, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे करते हैं, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बनेगा कि नहीं, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं जब हमने निकालना है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन जहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, कंप्लीट पूरे मार्क्स, है ना, क्लियर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि अल्फा जो है, जो इक्विलिब्रियम वाला अगर आपने 11th में किया होगा तो वहाँ पर आपने क्या हुआ कि जो हमने देखो सॉल्यूशन में भी किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर हम ले रहे हैं कांस्टेंट, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर
बाय 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आपने पहले भी किया है, ठीक है, सॉल्यूशन वाले में भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जो है इस तरह की इक्वेशन हम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। अब यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमने, इसको क्या बोला हमने यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा करके। अल्फा हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल दिया जाएगा। क्लियर। ये न्यूमेरिकल है कि कंडक्टिविटी दे रखी है इतने मोलर एसिटिक एसिड की, दिस वन। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है हमने। और लैम्डा नोट जो है एसिटिक एसिड की इतनी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक तो कंसंट्रेशन है हमारे पास, कितनी है भाई, 0.00128 मोलर, ठीक है। दूसरा हमारे ये क्या दे रखी है, कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से, है ना। कापा इज इक्वल टू 4.95 इंटू की 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है अभी, लैम्डा नोट दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 390.5, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हम इस तरह से न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है, पहले जो गिवन है वो लिख दो। अब हमने क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc, है ना, ये हमें निकालना है। इतना लिखने के बाद आप फॉर्मूला यूज लिख सकते हैं। Kc क्या अभी हमने निकाला था, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आपको चाहिए क्या, कंसंट्रेशन चाहिए और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन हमारे पास है, लेकिन अल्फा हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, देखो, अगर अल्फा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी हमने क्या कि लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हमें ये चाहिएगी, ये भी नहीं है हमारे पास। अब हम आगे स्टेप पे चलते हैं, हमारे पास है कापा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्टिविटी, वो इक्वल होती है कापा इंटू में 1000 बाय सी। किया था कि यहाँ पर हमने क्या है, मोलर करना है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला किया था, तो ये चीज़ें हमारे पास है। तो कापा की वैल्यू है 4.95 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय सी, कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001028, ठीक है। तो इससे हम लैम्डा एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लैम्डा एम की वैल्यू इसको भी कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 48.15, ठीक है। यूनिट में निकाल देती हूँ, यहाँ पर आपको मैंने तरीका बता दिया है, आप खुद निकालेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया, खुद निकालनी है आपने। लैम्डा नोट, लैम्डा एम आ गई हमारे पास। अब लैम्डा एम नोट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम अल्फा। तो यहाँ मैं इसके आगे का लिख देती हूँ, यहाँ पर भी अल्फा इज इक्वल टू 48.15 डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, 390.5, ठीक है, यही आएगा कि नहीं, हाँ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1233 अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास इस फॉर्मूले में आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और Kc की वैल्यू निकाल दो। तो Kc इज इक्वल टू, सी कंसंट्रेशन आपकी दे रखी है 0.01028 इंटू में अल्फा का स्क्वायर कर दो, इस ये जो है इसका स्क्वायर कर देना भाई, अपने आप निकालना अब ये, ठीक है, और 1 माइनस अल्फा कर देना, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना और आपका आंसर मैं बता देती हूँ, आपका आएगा 1.78 इंटू में 10 की पावर -5, ठीक है, यूनिट आएगी मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है, यूनिट है आपकी मोल पर लीटर। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट। स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं भाई, जो बहुत ही कम एक्सटेंट तक, वेरी स्मॉल एक्सटेंट तक ही क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, बहुत कम डिजोल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, AgCl है, बेरियम सल्फेट है और लेड सल्फेट है, इस तरह के ये जो है स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट है, ये बहुत कम डिजोल्व होते हैं। तो इनके क्या है,
जब हम इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं तो बहुत कम पहले ही डिजोल्व होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन को हम एज ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को एज ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं, तो इससे ज़्यादा वो डिजोल्व होंगे ही नहीं। अब इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो, अब जो इसकी कंसंट्रेशन है उसी को हम उसकी सोल्यूबिलिटी मान सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है अब इस टाइम जो है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू उसकी सोल्यूबिलिटी, हम ये मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू क्या था अभी, कापा इंटू में 1000 बाय कंसंट्रेशन, ये पढ़ा था। तो कंसंट्रेशन को हम क्या मान सकते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ से हम सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, कापा इंटू में 1000 बाय लैम्डा एम नोट, ठीक है। तो ये आ गया आपके सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला, लैम्डा एम नोट, क्लियर। उसका भी न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल सिंपल सा आता है सोल्यूबिलिटी वाले का, तो सिंपल आप उसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW। आपको KW पता है, हमने जो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने किया हुआ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो KW होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं हमने, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि 1.002 ऐसे कुछ इंटू 10 की पावर -14, मेन तो यही है 10 की पावर -14 जो होती है। तो अब ये हमने कैलकुलेट करनी है बाय कोरलोस लॉ, ठीक है। ये कैसे करेंगे, देखो अब अकॉर्डिंग टू कोरलोस लॉ क्या कहता है कि आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, देखो ऑफ वाटर अगर हम निकालें लैम्डा नोट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन H2O, ठीक है। तो ये क्या होगी भाई, लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट ऑफ OH नेगेटिव, ये होगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो लैम्डा नोट ऑफ H पॉजिटिव वो होती है 3, ये आपको निकालनी नहीं है, बस ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है और इन्होंने बता दिया है, बस ये आपको पता होनी चाहिए, साइमन स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा नोट ऑफ OH नेगेटिव की निकाल ली, वो आई 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, पर मोल, ये आ गए। अब इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो लैम्डा नोट ऑफ H2O निकल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो लैम्डा नोट ऑफ वाटर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दूँ तो आप देखो इसका आंसर आ जाएगा 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, 548, ये आ गया अभी लैम्डा नोट ऑफ वाटर। अब देखो आपने जो कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, दैट इज कापा, है ना। कापा जो है वो एट 298 केल्विन, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो हम नॉर्मल लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए 298 केल्विन लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, उस पे कापा की जो वैल्यू है वो होती है 5.54 इंटू 10 की पावर -8 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये होती है, क्लियर। अब देखो यहाँ अगर हम अप्लाई करें फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, क्या था अभी फॉर्मूला, लैम्डा एम नोट इज इक्वल टू हमने किया कापा इंटू में 1000 बाय में कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, कुछ भी किया था हमने यहाँ पर, ठीक है, मोलैरिटी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, कापा है तो मोलैरिटी निकाल देते हैं हम यहाँ पर। तो मोलैरिटी जो है इज इक्वल टू क्या आ गई भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, कापा इंटू में 1000 बाय लैम्डा एम नोट, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, इसको रफ कर देती हूँ मैं, तो मोलैरिटी जो है वो आ गई आपकी 1.01 इंटू में 10 की पावर -7, ठीक है, ग्राम आयंस पर लीटर, ठीक है, ये आ गई। अब ये जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, ये H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव
दोनों की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं हम, यही होगी, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है कैसे डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो एक H पॉजिटिव देगा और एक OH नेगेटिव देगा, यानी कि जो इसकी मोलैरिटी है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, उसने ही उसके अंदर H पॉजिटिव आयन है तो उतने ही क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन भी होंगे। तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो KW अब हम निकाल लेंगे। तो KW जो है आपका ये 1.01 इंटू 10⁻⁻7 H पॉजिटिव की ले ली और OH नेगेटिव की भी सेम रहेगी, तो 1.01 इंटू में 10⁻⁷, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻14। तो यही हमने निकालना है KW। तो वो जो है आपकी की जो दे रखी है कंडक्टिविटी की वैल्यू, वो आपने लर्न नहीं करनी है, बस वो गिवन होगी, बस आपको निकालना आना चाहिए क्या होता है एक्चुअल में, कौन से फॉर्मूले से हम के आयनिक प्रोडक्ट जो है वाटर का निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज लर्न करनी है, रटना कुछ भी नहीं है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब कुछ गिवन होगा, फॉर्मूले यही यूज होने हैं, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए KW का, और फिर आपको वो कापा वाला जो है इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये आपको पता होना चाहिए लैम्डा एम, है ना। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, आयनिक प्रोडक्ट निकाल लोगे वाटर का। बहुत ही सिंपल है। तो इनके न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी NCERT में दे रखे हैं आपके न्यूमेरिकल्स, या और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।